क्या होता है जब युद्ध का मैदान देवताओं के लिए भी डरावना बन जाता है? जब एक योद्धा देवताओं के राजा इंद्र को हराकर इंद्रजीत का खिताब पा लेता है। आज की कहानी है रावण के पुत्र मेघनाद की, जिन्हें हम इंद्रजीत के नाम से भी जानते हैं। यह कहानी है एक अद्वितीय योद्धा की, जिनकी शक्ति, बुद्धि और वीरता ने रामायण के युद्ध को हमेशा के लिए यादगार बना दिया था। तो चलिए जानते हैं उनकी असाधारण जीवन गाथा को। इंद्रजीत, जिन्हें मेघनाद भी कहा जाता है, लंका के राजकुमार थे। उनकी वीरता और जादुई युद्ध कौशल ने उन्हें रामायण के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक बना दिया था। इंद्रजीत के स्वामी होने के साथ साथ वे ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों के भी स्वामी थे। उनकी छवि एक ऐसे योद्धा की थी जो अपनी शक्तियां और कुशलता से युद्ध के हर नियम को बदलने की क्षमता रखते थे। रावण के बाद अगर किसी का नाम लंका के सबसे खतरनाक योद्धाओं के रूप में लिया जाता है तो वह है मेघनाद। वह एक महान धनुधर और मायावी युद्ध के विशेषज्ञ थे। उनकी रणनीतियां और उनकी शक्ति उनके शत्रुओं के लिए घातक साबित होती थी। जब मेघनाद का जन्म हुआ था, उनके नाम का अर्थ गरजते बादल था। रावण ने अपने पुत्र को अपराजय योद्धा बनाने के लिए सारे ग्रहों और नक्षत्रों को एक विशिष्ट स्थिति में रखा, लेकिन शनि ग्रह ने रावण की योजना को बिगाड़ दिया, जिसके कारण मेघनाद को मृत्यु का सामना करना पड़ा था। सुलोचना, जो नागराज शेषनाग की पुत्री थी, उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। क्या आप जानते हैं कि मेघनाद ने इंद्र को बंदी बना लिया था? इंद्र के अपहरण के बाद ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया और मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि दी। उनके साहस और कौशल से प्रभावित होकर उन्हें एक दिव्य रथ का वरदान मिला, जिसने उन्हें युद्ध में अमर बना दिया। इंद्रजीत के पास कई दिव्यास्त्र थे, जिनमें ब्रह्मास्त्र सबसे शक्तिशाली था। उन्होंने देवताओं और वानर सेना को एक बार परास्त किया। उनकी एक खासियत यह थी कि वे 14 वर्षों तक जागे बिना किसी योद्धा द्वारा ही मारे जा सकते थे। यही वरदान उनके लिए श्राप भी बना। आज भी मेघनाद की कहानी सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में कई देशों में सुनाई जाती है। उनकी वीरता और रणनीति आज भी हमें सिखाती है कि हर चुनौती का सामना दृढ़ संकल्प और कौशल से किया जाना चाहिए। तो यह भी इंद्रजीत की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है। एक योद्धा जो अपनी सीमाओं से परे जाकर अमर हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी कहानियां लेकर आएंगे जो आपको गौरवशाली अतीत से जोड़ेगी। तो बोले मित्रों, जय श्री राम।